महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में ये 44 सर्गः, ये 46वां सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों हम सब ने सीखा था, जाना था इसके माध्यम से कि कश्यप मुनि की जो पत्नी थी दिति, क्या नाम था? दिति के सभी बेटे को इंद्र, विश्वामित्र, इंद्र और क्या नाम है, विष्णु भगवान, सभी देवता लोग मार दिए। अब दिति बहुत दुखी हो गई और अपने पति देव के पास जाकर के बोली कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए कि इंद्र को मारे। क्या मन में भावना बनाया? इंद्र को मारने वाला एक बेटा हमें चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा हाँ ऐसा होगा, ऐसा ही तुमको होगा, लेकिन इसके लिए 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। अब दीति बोली कि कोई बात नहीं, हम 1000 वर्ष तपस्या करेंगे। 1000 वर्ष आदमी जीता है क्या? अब बताओ, अब 1000 वर्ष तो ये तपस्या करने के लिए बोला, पहले भी तपस्या की हुई थी, है ना। अब दिति तपस्या करने लगी। दिति क्या करने लगी? अब वो तपस्या करने लगी और जिस इंद्र को मारने के लिए बेटा जन्म देने की बात थी ना, वह इंद्र उनको सेवा करने लगे। इंद्र क्या करने लगे जी? सेवा करने लगे। अच्छा एक बात बताओ तो, तुम यदि किसी को मारने वाले हो और वो तुमको सेवा करने आएगा तो तुम सेवा कर पाओगे क्या? आपको कोई, आप किसी को मारने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? मारने वाले हैं, और आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, और फिर वो यदि आपकी सेवा करने आएगा तो आपको सेवा करवाना चाहिए? अब देखिए दिति जिसको मारना मरवाना चाह रही है ना, वही आ गए उनकी सेवा करने के लिए। वो कौन था? तो इंद्र कौन था? तो दिति के बहन का बेटा, दिति के बहन का बेटा। तो बड़े इंद्र की मौसी थी दिति। इंद्र की मौसी कौन थी जी? दिति। अब मौसी की सेवा कर रहा है, 1-2 दिन सेवा नहीं किया, 990 बरस तक। कितने दिन तक? 990 बरस तक सब काम छोड़ करके और दिति की अपने मौसी की सेवा करता रहा। जब 10 वर्ष बाकी रह गया तब दिति बोलती है इंद्र को, इससे पहले नहीं बोली। दिति क्या बोली? बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। 1000 वर्ष तपस्या करना था ना, तो उसमें 990 वर्ष तपस्या कर ली। अब कितने वर्ष रह गया? 10 वर्ष रह गया। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। क्या कहा? 10 वर्ष बाद तुमको भाई मिलेगा। मैं एक बच्चे को जन्म दूंगा तो तुम्हारा मौसेरा भाई आने वाला है। बेटा आगे कहते हैं, यमहं त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकं त्रैलोक्य विजयं पुत्र सह भोक्ष्यसे विजवरा। बेटा मैंने तुम्हारे विनाश के लिए, देखो सुनो ध्यान दो, अब कितनी ये समझदार लड़की है बताओ। दिति क्या कहती है? जो इसका 990 बरस सेवा किया है जो इंद्र, उसको साक्षात कह रहा है, बेटा मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा
उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। अब देखो, तुमने हमारी सेवा किया है, लेकिन हमारा जो बेटा होगा सो तुमको मारने के लिए जन्म लेगा। क्यों जन्म लेगा? तुमको तुम्हारा विनाश करने के लिए मेरा बेटा जन्म लेगा। लेकिन अब जब वो तुमको मारने जाएगा ना, तो मैं उसको समझा दूंगा कि मत मारो इसे, है ना? क्या कहती है कि मैं अब इसे समझा दूंगा कि भाई इसको मत जीतो, इसको मत मारो, है। जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैर भाव से रहित तथा भातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। अब उसके भीतर से ये बात खत्म कर दूंगी कि इसे मारना है। अब ये तुमको अपने भाई के जैसा समझेगा, ऐसा मैं बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चित होकर भोगना, और दोनों भाई तुम मिल करके तीनों लोगों का सुख भोगते रहना। तुम भी भोगना, उसको भी भोगने देना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्रांते मम दत्तः सुतं प्रते। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। उन्हें बता दिया कि तुम्हारा जो बाप है, तुम्हारे जो पिताजी है ना कश्यप ऋषि, उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि 1000 वर्ष के बाद तुमको बेटा होगा। बताओ तो 1000 वर्ष तक किसी के पेट में बच्चा रहता है क्या? 1000 वर्ष तक। अब कश्यप ऋषि के बारे में इसमें लिखा है कि इनका देह खाली छू दिया, देह के छूने से बच्चा हो जाता है पेट में। देह छू दिया, वो चले गए तपस्या करने। इधर ये तपस्या करने लगी दिति। अब दीदी के पेट में बच्चा है और तपस्या कर रही है। और साल कितना बीत गया? 990 साल बीत गया, 10 वर्ष बाकी है। कहते तुम्हारे पिताजी ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे निद्रया पहरिता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। ध्यान दो, अब इतना दिन जगी थी कि पता नहीं क्या था। अब उस दिन इतना बात बता दिया और सो गई। कौन सो गई? दिति जी, माने इंद्र की मौसी, सो गई, अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। 12 बज रहा था दिन का। आकाश के मध्य भाग में आ गए थे, माने बीच में सूर्य आ गया था, माने 12 बज रहा था। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। पहले कहा कि अचेत हो गई, अब कहा कि झपकी लेने लगी। जैसे आप लोग ऐसे ऐसे करते रहते हो ना। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। माने ऐसे सो जाते हैं भाई ना, तो अपना सिर पैर पर नहीं रख लेते हैं लोग। दृष्ट्वा ताम शुचिंशक्र पादयोः कृत मूर्धजाम शिरास्थाने कृत उपादौ जहास च मुमूद च। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। माने वो जो निद्रा आ रही थी, अपना पैर केस उनके पैर पर चला गया था, तो ये सोचे कि अपवित्र हो गई। क्या हो गई? और यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तस्याः शरीर विवरं प्रविवेश पुरंदरः गर्भं च सप्तधाराम विच्छेद परमात्मवान। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए। अब बताइए क्या बात है? माने वो अपने मौसी के पेट में घुस गए। कौन? जिसे हम इंद्र भगवान कहते हैं। तो अपने मौसी के माता दिति के उदर में, उदर माने पेट, प्रवेश हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले।
और वो जो कही थी ना कि तुमको जीतने के लिए, मारने के लिए बेटा जन्म होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, उस बेटा को सिखा देंगे कि अब इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो कही रही थी कि नहीं लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन ये बदमाश इंद्र क्या किया, जैसे वो झपकी लेने लगी, सोने लगी, तो उसके पेट में घुस गया। अब पेट में घुस के उसके पेट में जो बच्चा जन्म लेने वाला था ना, उसको 7 टुकड़ा कर दिया। अब हथियार कहाँ से लाया टुकड़ा करने वाला है। माता दिति के उदर में पड़ित हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेन शतपर्वणा रुरोध सुस्वरंग्राम ततो दितिरबुध्यता। श्री राम, उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र के विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। पेट में जो उसको टुकड़ा कर रहा था ना, तो वो खूब जोर से रो रहा था। कौन? बच्चा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। अब बताओ, जब वो टुकड़ा कर दिया तब इसकी निद्रा, वो जब रोने लगा तब माने निद्रा खुली। अच्छा बताओ तो, किसी के गर्भ में कोई आदमी जो काटेगा बच्चा को, तो उसको उसकी वो नींद में सोई रहेगी क्या? सोई रहेगी? हैं? बताओ ये कैसा लिखा हुआ है। गर्भस्थ बालक जोर जोर से जब रोने लगा, इससे दिति की निद्रा टूट गई। काटा तब नहीं टूटी, जब रोने लगा। हाँ, वे जाग कर उठ बैठी। मारुदो मारुदश्चेति गर्भं शक्रो व्यभासत विभेद च महातेजा रुदंतमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, है भाई मत रो। काट भी रहा था उसे, अब कहा कि तुम मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। रो रहा था, कह रहा था कि तुम मत रो, काट भी रहा था उसे, है। और कितने टुकड़े बना दिए? 7 टुकड़े बना दिए। न हंतव्यं न हंतव्यमित्येव दितिरब्रवीत् निष्पापात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात्। उस समय दिति ने कहा, उस समय दिति ने क्या कहा? इंद्र, बच्चे को न मारो। क्या कहा? बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। देखो, पेट में घुस भी गया, दिति को पता नहीं चला। अब पेट से बाहर भी आ गया, दिति को पता नहीं चला। अब बच्चा को मार भी दिया, और इसकी कहती है कि मत मारो मत मारो, है। उधर से निकल आए। प्रांजलिर वज्र सहिनो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत असुचिर देवी सुप्तासी पादयो कृत मूर्धजा। तदंतरमहं लब्ध्वा शक्रहंतारमाहवे अभिन्दं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देखो पेट में घुसा, बच्चा को 7 टुकड़ी कर दिया। अब बाहर आकर के फिर हाथ जोड़ करके अपने मौसी से कहता है, क्या देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे। क्या कहा? तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। पैर में तुम्हारा बाल लग गया था, इसलिए तुम अपवित्र हो गई थी, सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। तुम अपवित्र थी, इसीलिए तुम्हारे भीतर में घुस गया, और हमको जो मारने वाला तुम्हारा बेटा था, उसको मैं कितना टुकड़ा कर दिया? 7 टुकड़ा कर डाले हैं। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। क्या कहा है? मेरे अपराध को बताओ तो। कोई माँ अपने भीतर में जो बालक को कोई जाकर के मार दे तो उसको क्षमा करेगी? हैं? अब देखो, अब आज का ये 46वां सर्ग यहीं समाप्त होता है।
कल कल देखते हैं कि अब ये क्षमा करती है कि क्या करती है ना जी। अभी तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं इस कथा को। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को ये 46वें सर्ग के समाप्ति पर्यंत पर हम यहीं विराम देते हैं। ओम।